और उस 7 दिन के उपवास के दौरान पवित्र आत्मा ने मुझे वो गिटार बजाना सिखाया। मैं बजा रहा हूँ कुछ, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन कुछ नहीं, कुछ बेसुरा बेताल कुछ सुनाई देता था। और मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं होता था तो मैं शेविंग की ब्लेड से बजाता था। अच्छा, तो पास वो मेरी उंगलियां कट भी जाती थी उस समय। ब्लेड से आप बजाते यस, ब्लेड से बजाता था। परमेश्वर के लिए हम कुछ करने की इच्छा करते हैं, परमेश्वर हमेशा ज़्यादा देता है। ओके। क्योंकि मैंने गिटार बजाने के लिए प्रभु से प्रार्थना की थी, सिखाने, और प्रभु ने सिखाई। मैंने अभी बताया, गीत लिखना, कंपोज करना, गाना कभी मेरे माइंड में नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने वो बोनस में दिया। आप 99 में जब मुंबई में आए तो उस समय 90s का दौर चल रहा था। यस, मेरे ख्याल से बॉलीवुड सॉन्ग्स बहुत चल रहे थे Yes. वो टाइम में, क्योंकि 90s के गाने जो आज भी लोग गुनगुनाते Yes. हैं, तो बॉलीवुड अपने जगह पे तो हिट हो ही रहा था। राइट। तो ऐसे समय में हमारी मुंबई की क्या स्थिति थी गॉस्पल सिंगिंग वर्ल्ड में? दोस्तों, जय मसीह की आप सभी को मैं यीशु के नाम से स्वागत करता हूं हमारे एक नए पॉडकास्ट शो में दिल की बात आपके साथ। मैं विश्वास करता हूं कि इस पॉडकास्ट शो के द्वारा आपकी ज़िंदगी में कुछ बातों को आप हासिल करोगे, और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। बहुत सारी बातों को हमने परमेश्वर के दासों से किया है, और कुछ बेहतरीन चीज़ें आपके बीच में रखने की हमारी कोशिश है। आज का जो पहला टॉपिक जिसको लेके हम बातचीत करने वाले हैं, वर्शिप, प्रभु की आराधना, स्तुति। इस विषय पे बात करने के लिए हमने पास्टर सैमसन मरसुले को, जो एक गॉस्पल सिंगर है, कंपोज़र है, राइटर है, और कई सारे सॉन्ग को इन्होंने लिखा है, कई सारे सॉन्ग को इन्होंने परमेश्वर के राज्य में लेकर आए, और इनके सॉन्ग के द्वारा, इनके वर्शिप के द्वारा मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे लोगों को आशीषित होते हुए देखा है। दोस्तों, इनका अनुभव बहुत ही एक्सीलेंट है। किस प्रकार से परमेश्वर ने इन्हें चुना, किस प्रकार से एक एक बातों को सिखाया, इस वीडियो में वो सब चीज़ों को आप देखने वाले हो। तो अंत तक बने रहें, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप आज के इस पॉडकास्ट शो के द्वारा बहुत ही आशीषित होंगे। थैंक यू। सैम टीवी प्रेजेंट दिल की बात आपके साथ इस पॉडकास्ट शो में पास्टर जी आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो मेरे लिए ये खुशी की बात है, आज हमारे इस पॉडकास्ट शो में आप उपस्थित हुए, और स्तुति आराधना के विषय से ही हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। हालेलुया। तो ये मेरे लिए बड़ी आनंद का विषय है, और मैं ये आशा करता हूँ कि जो कुछ भी इस समय मैं आपसे बातचीत करूँगा उसके द्वारा मैं खुद भी कुछ बातों को सीखूंगा, और साथ ही साथ जितने हमारे ऑडियंस जो सुनने वाले ज़रूर वो ब्लेस होने वाले। आपके एक्सपीरियंस को, आपके व्यक्तिगत जीवन को थोड़ा कुछ मैं जानता हूँ, जिससे मैं अपने जीवन में आशीषित हुआ हूँ, और आशा करता हूँ कि आज जितने लोग सुनेंगे वे भी आशीषित हालेलुया। ओके, तो शुरू करेंगे? ज़रूर। ओके, तो सबसे पहले हमारे ऑडियंस को आपके विषय में थोड़ा कुछ आप बताएं कि कैसे आपका गॉस्पल में जर्नी रहा, प्रभु में आपका सफ़र किस प्रकार से रहा, थोड़ा कुछ हम जानना चाहते हैं। हालेलुया। मैं सारा आदर, मान, महिमा, गौरव, सम्मान हमारे प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ, और अभिनंदन करता हूँ कि ये अच्छा प्रोग्राम आपने शुरू किया है और मुझे यहाँ पर इनवाइट किया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और जहाँ तक मेरी जर्नी की बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आशीषित, बहुत ही सुरीली मेरी जर्नी है। हालेलुया। मेरा जन्म एक मसीही परिवार में हुआ। मैं शोलापुर से हूँ, और मेरा पूरा परिवार, हम फर्स्ट चर्च शोलापुर CNI चर्च के मेंबर्स हैं, और बचपन से ही हमें प्रभु के वचनों के बारे में सिखाया गया। संडे स्कूल में हम जाते थे, स्तुति आराधना के गीत सीखते थे, और फिर मेरी दादी जो है हम सब बच्चों को एकत्रित करके कहानियाँ सुनाती थी, बाइबल की कहानियाँ, और बाइबल के जो हीरोज़ हैं उनके बारे में काफ़ी जानकारी हमको बहुत ही पहले से
हो रखी थी। और मसीही परिवार में जन्म लेना एक बहुत आशीष की बात है। ये नहीं है कि मसीही परिवार में जन्म लेने से आप मसीही बन जाते हैं। नहीं, मसीही बनने के लिए आपको यीशु मसीह को आपका व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना जरूरी है। सही। लेकिन आशीष की बात यह है कि जब आप मसीही परिवार में जन्मते हैं तो बचपन से आपके ऊपर अच्छे संस्कार किए जाते हैं। हमने बचपन में कभी गाली गलौज नहीं की, कभी झगड़ा मारपीट नहीं की, कई सारी बुरी बातों से हम बचे रहे, क्योंकि घर में उस प्रकार का वातावरण था, शिक्षण था। हर रोज शाम को फैमिली प्रेयर होती थी। प्रार्थना के पहले मम्मी 10 पैसे 20 पैसे हम बच्चों के हाथ में देती थी और हमको वो ऑफरिंग बॉक्स में डालना था। फिर वो हफ्ते भर का जमा होकर वही पैसा फिर संडे स्कूल में हम लेकर जाते थे और ऑफरिंग में डालते थे। तो देना और स्तुति शुरू से ही वो बात आपको यस तो ये एक आशीष की बात है एक मसीही परिवार में जन्म लेने से। एग्जैक्टली राइट। यस, तो हमारी जर्नी जो वहीं से शुरू हुई। फिर दूसरी प्लस पॉइंट मैं अपने लिए कहूँगा कि हमारे घर में एक रूम था, म्यूजिक रूम, जिसमें कोंगो, तबला, ढोलक और ढोलकी और हारमोनियम रखे थे। और मेरे अंकल मिस्टर दिवाकर अडसुले और मेरे दूसरे अंकल मिस्टर प्रभाकर अडसुले, वो फर्स्ट चर्च क्वायर के मेंबर्स थे। अच्छा। तो हमारे घर पे क्वायर प्रैक्टिस होती थी फ्राइडे सैटरडे, कभी स्पेशल मीटिंग होती तो उसके अनुसार तो लोग आते थे घर पे और गाना बजाना ये चलता रहता था। तो बचपन से ही हमने सुर, ताल, लय, संगीत को महसूस किया है, सीखा है। तो ये भी वही माहौल में आप यस रहे। हाँ, अच्छा। यस, तो उसी माहौल में हम पले बड़े और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ उस अच्छी परवरिश के लिए, अच्छे परिवार के लिए। लेकिन जब हम स्कूल कॉलेज जाते हैं ना, तो कई बार फिर इन्फ्लुएंस होता है दूसरे बच्चों का। तो मुझे जैकिच लोगों ने मिलके मुझे बहुत मारा, पुलिस केस हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। इसमें गलती आपकी थी या फिर सामने वाले व्यक्ति की? दोनों की थी। अच्छा। ताली एक हाथ से नहीं बजती। हाँ। दोनों की थी, क्योंकि उस समय तो मैं जैकी चैन था, ब्रूस ली था, तो मैं 8-10 को ऐसे ही मारूंगा, मेरी सोच थी। तो कहीं ना तो कोई मूवी का एक प्रभाव था। हाँ, यही। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कुछ बात पर झगड़ा हुआ तो वो लोग आए और काफ़ी झगड़ा हुआ, मारपीट हुई और मैं ज़ख्मी भी हुआ, मेरे पीठ पर घाव हुए साइकिल की चेन से, हॉकी स्टिक से, तो बवाल हो गया था। लेकिन प्रभु ने बचाया मेरे लाइफ को। तो वो एक गुस्सा मन में था कि मैं जिस लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया है मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, बदलापन की हाँ, ये एक गुस्से की बात मन में थी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, घर में अच्छा वातावरण है, प्रार्थना है, तो ऐसा कुछ बड़ा कदम मैंने नहीं उठाया। और वो टाइम पे आप मसीही व्यक्ति थे? मैं परिवार, हमारा मसीही परिवार था। तो ये दोनों लाइफ साइमल्टेनियसली चल रहे थे, मूवीज, कराटे, मारपीट और घर का वातावरण। तो इस बात को बहुत ज़्यादा बढ़ावा नहीं मिला। यही बात की, और सही समय पर 92 में मार्च महीने में जब 10वीं का एग्ज़ाम होता है, उस समय एक सभा हुई। पास्टर डेविड टेरेल अमेरिका से आए थे। अच्छा। और उनकी सभा में मैंने उद्धार पाया। उस वक्त फर्स्ट टाइम प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत रूप में उद्धारकर्ता के रूप में मैंने ग्रहण किया और वचन के अनुसार मेरा नया जन्म हुआ 2092 में। ओके, 92 में। अच्छा। हाँ, और जस्ट मैंने अपने 10वीं की एग्ज़ाम दी थी और उसी समय दाउंड में एक पास्टर है, पास्टर मोजेस नौगिरी, अभी वो प्रभु के साथ हैं। उन्होंने फोर्सफुल मैन बाइबल ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया था, पहला बैच था और उस बैच में जाने का मौका मुझे मिला। अच्छा। तो वहाँ पर फिर जैसे मेरा उद्धार हुआ 92 में, तब मैं 15 साल का था, 10वीं की एग्ज़ाम दी थी। बहुत यंग थे आप। हाँ, और फिर 3 महीने तक प्रभु के संगति में, प्रभु के लोगों की संगति में, बाइबल स्कूल में वो बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, वचन सीखना, तो हमारी नींव बहुत मजबूत हो गई। तो ये है प्रभाव परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने का। तो वहाँ पे फिर मेरे मित्र दीपक डोलारे, वो आज बहुत ही प्रसिद्ध गॉस्पेल सिंगर हैं, पास्टर संतोष फरड जो आज प्रभु की सेवा करते हैं शोलापुर में, और मेरे कई सारे साथी, हम लोग मिलकर उस बाइबल स्कूल में थे। और जब 3 महीने के बाद आए तो फिर हमने 12वीं एग्ज़ाम दिया पूरा के। लेकिन वो हमारी सेवकाई की शुरुआत थी।
तो मैं बताना चाहूँगा कि उस दौरान नए नए विश्वासी है, बहुत जोश था और प्रभु के अभिषिक्त दासों का संगति हमें मिली। अच्छा। तो हमें उनको भूलना नहीं चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। आज भी आपके संपर्क में है वे? यस, प्रभु का धन्यवाद। मैं अच्छा। बहुत खुश हूँ आज भी, जब भी मैं शोलापुर जाता हूँ मैं उनसे मिलता हूँ। शकुंतलाबाई मस्के हमारे आंटी थी, वो प्रार्थनाएं लेती थी। उनके भाई जीवन एड के आज वो प्रभु के दया से अच्छा सेवा करते हैं। सुशील कुमार मस्के जो प्रभु के दास है। तो हम सब मिलकर सेवकाई करते थे, अलग अलग गाँवों में जाते थे, बैलगाड़ी में और बस में और खेतों में, पहाड़ों पर। तो उस दौरान काफ़ी चीज़ों को सीखने का मौका मिला। डिलीवरेंस मिनिस्ट्री देखा, कैसे दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं वो देखा, फिर होल नाइट प्रेयर, फिर बाइबल स्टडी। तो वो 92, 93, 94 ये जो ईयर्स है मेरे जीवन के, मेरे आत्मिक जीवन को मजबूत बनाने के बहुत समय था। लेकिन ये आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अधिकतर बार क्या होता है कि लोग जब एक सक्सेसफुल स्थान पे जाते तो उन लोगों को भूल जाते जिनका आपके जीवन में एक अच्छा रोल था, एक एफर्ट था। और सक्सेसफुल होने के बाद अधिकतर लोग उनसे मिलना नहीं पसंद करते। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आज भी आप उनसे मिलते हो, बातचीत होती है। ये बहुत कम लोग हैं ऐसे। और ये मैं चाहूँगा कि ये सीखने वाली बात है, उन्हें मत भूलो। जिन्होंने आपके गिरते हुए समय में आपको उठाया है। तो ऐसे कई सारे नाम हैं, मैं गिनवा सकता हूँ। जैसे जैसे आगे मैं बताऊँगा उन लोगों का रोल कब से शुरुआत हुआ, उनके भी नाम मैं लूँगा और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ उन लोगों के लिए। तो इस तरीके से हमारी सेवकाई शुरुआत हुई। और फिर 96, 97 में मैं मुंबई आया। वहाँ पर पास्टर शेखर कल्याणपुर के साथ हमने सेवकाई की। लव बॉम्बे प्रोग्राम था। ओके। और वहाँ पर घर घर जाकर प्रभु का वचन सुनाना, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करना, ये हमारी सेवकाई होती थी। और वहाँ पर पास्टर रूडी हमारे लीडर थे, पास्टर गैब्रियल लालझरे हमारे लीडर थे, ब्रदर जॉनी फर्नांडिस तो वो हमारे लीडर्स थे। और पास्टर शेखर कल्याणपुर के अंडर में ये सेवकाई हम करते, 1 साल हमने किया। अच्छा। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने बहुत अनुभव से आशीषित किया। बहुत चंगाइयाँ हमारे द्वारा होती थी। हम तो नए नए थे लेकिन हम बोलते थे और प्रभु चंगाई करता था। तो इससे कलीसिया की बढ़ोतरी हुई। और मुझे याद है आज भी ऐसे कई सारे लोग हैं जो कहीं मिलते तो वो मुझे याद करते हैं, वो मुझे बोलते कि आप हमारे घर पे आते थे। अच्छा। और आप वचन सुनाते थे और आज हम पास्टर हैं, आज हम लीडर्स हैं, हम ये काम कर रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है उनको देखकर। अभी मैं तो उनको पहचान नहीं सकता हूँ, चेहरा बदल गया है, एज हो गई, लेकिन वो पहचानते हैं नाम से भी और शक्ल से भी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है जब आप एक जनरेशन के लिए ब्लेसिंग बन रहे हो, तो एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अधिकतर बार क्या होता है कि जो सीनियर्स लोगों का जो रोल होता है वो अपकमिंग जनरेशन के लिए बहुत मायने करता है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने देखा हो कि लोगों ने अपकमिंग जनरेशन का काम को बहुत कठिन करके गए, लेकिन ऐसे बहुत कम है जो कमिंग जनरेशन के लिए ब्लेसिंग बनते। सही है, सही है। फिर उसके बाद कमिंग जनरेशन को मेहनत करना पड़ेगा, बट एक पुराने समय में जो लोगों ने स्ट्रगल किया उनका जो योगदान था, तो अपकमिंग जनरेशन के लिए वो बहुत फायदेमंद होता है। राइट, सही है बहुत। तो जो मैच्योर्ड लोग हैं, जो प्रभु के करीब है, वही लोग इस तरीके से बर्ताव कर सकते हैं। जैसे आपने कहा कि अपकमिंग लोगों को सहायता करना और उनकी मदद करना, उनको सिखाना, उनको मौका देना एक्चुअली। यस, तो ये सारी बातें ज़रूरी है। एक और नाम मुझे याद आ रहा है, जब मैं शोलापुर में था 93, 94 की मैं जब बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मेरे पास गिटार नहीं था उस समय। ओके। और मेरे अंकल दिवाकर अरसुले, उनके पास गिटार तब तक आप आराधक थे? मैं शुरुआत कर चुका था। अच्छा। और आपके पास गिटार नहीं था? नहीं था, मेरे पास गिटार नहीं था। हम लोग ढोलकी बजाते थे, झांझ बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे, तबला, पूरा इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स। शुरुआत क्लासिकल म्यूजिक से? यस। अच्छा। हमारा शारोन भजन मंडली है, अभी भी करते हैं। मेरे पिताजी उसके मेंबर्स रह चुके हैं, मेरे दादाजी और मेरे दादाजी के पिताजी, वो सारे मंडली, वो लोग जनरेशन वो भजन गाते थे। तो वो पीढ़ी से पीढ़ी हमारे खून में ही है। अच्छा। तो आराधना हम लोग करते थे। लेकिन जब मैं न्यू लाइफ फेलोशिप चर्च ज्वाइन किया
उस दौरान पास्टर क्रिस्टोफर सिंह वहाँ पर पास्टर थे, उनको पास्टर बॉबी हम कहते थे, और उन्होंने मुझे अपना गिटार गिफ्ट ब्लेस किया अच्छा, और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी। और वो भी एक आराधक थे? यस, वो एक पास्टर है प्लस वो आराधक है, वो गिटार बजाते हैं, आराधना करते हैं। आज पूना में उनकी बहुत अच्छी सेवकाई है, तो वो मेरे जीवन में एक आशीष का कारण है। मैं उनके लिए भी प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, और कभी पूना जाता हूँ तो उनसे मैं बात करता हूँ फ़ोन पे, अभी भी हम टच में हैं। ओके। वो बहुत खुश होते हैं जब मैं फ़ोन करता हूँ, बात करता हूँ तो। बट वो बिज़ी व्यक्ति है, बट हमारी बातचीत होती है, तो मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूँ। एक बात मैं एक कहना चाहूँगा, जब मैं नया नया बढ़ रहा था ना, तो मुझे गिटार सीखने की बहुत इच्छा थी। जब भी मैं किसी सभा में जाता था, मेरा पूरा ध्यान उस गिटारिस्ट के ऊपर होता था। अच्छा लगता था, वो बजा रहा है तो मैं देखता था और मैं प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे भी सीखना है, मुझे अब सिखाइए। तो फिर मैंने 7 दिन का उपवास रखा और अपने अंकल से गिटार मांगा, बहुत ही मिन्नतें करके मांगा। वो टूटा फूटा था, फेविकॉल लगाया, स्क्रूज लगाए, स्ट्रिंग्स टूटी थी, जोड़ दी, गांठ मार के, और इस प्रकार से मैं उस बेचारे गिटार को पीटता रहा, बजा देता हुआ था। आपकी क्या एज होगी उस समय? उस समय 15 साल के थे? 15 साल की है वो। ओके। और जैसे मैंने बोला, मेरा उद्धार हुआ 92 में, जैसे मैंने एग्ज़ाम दी 10वीं की, वो उसी दौरान की बात मैं कर रहा हूँ। और उस 7 दिन के उपवास के दौरान पवित्र आत्मा ने मुझे वो गिटार बजाना सिखाया। मैं बजा रहा हूँ कुछ, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, कुछ नहीं, कुछ बेसुरा बेताल कुछ सुनाई देता था। और मेरे पास प्लेटफॉर्म नहीं होता था, तो मैं शेविंग की ब्लेड से बजाता था। अच्छा, तो पास वो मेरी उंगलियां कट भी जाती थी उस समय। ब्लेड से आप बजाते थे? यस, ब्लेड से बजाता था। और ये हाथों में वो जहाँ पर गांठ मारी हुई है स्ट्रिंग की, वो घुस जाता था। तो दोनों हाथों से खून बहता था, आंखों से आंसू आते थे, दिल तो से वो पुकार टाइम पे आती थी। प्लेक्ट्रम नहीं था? नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं था। अच्छा, तो फिर लोग उस समय की गिटार कैसे बजाते थे? जिसके पास था वो बजाते थे, मेरे अच्छा, पास नहीं आपके था। पास प्लेक्ट्रम मेरे नहीं पास था? नहीं था, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं था उधर। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो था वो मैंने शुरुआत किया, अवेलेबल था, उससे किया। तो यही बात है कि 6वें दिन मुझे कुछ अच्छा सुनाई दिया, और मेरे अंकल को मैंने सुनाया कि ये बजा रहा, तो उन्होंने मुझे बताया कि सैम, तो मुझे राकेश बोलते हैं, मेरा घर का नाम राकेश है। अच्छा। कि तो ये ए बजा रहा है, ये डी बजा रहा है, ये ई बजा रहा है। तो ये 3 कॉर्ड्स मुझे अनजाने प्रभु ने मुझे सिखाई, जिसका नाम मुझे नहीं पता था। तो ए डी ई, तो बस मैं उतना ही बजाता था ब्लेड से, और बहुत खुश होता था। और फिर जहाँ कहीं सभाएं होती थी, मैं अपना गिटार लेके जाता था, और वो बजा रहे, मैं यहाँ पे ट्राई करता था। तो इस तरीके से जर्नी शुरू हुई। नीचे ही बैठ के? हाँ। अच्छा। और फिर जो गिटारिस्ट है, मीटिंग होने के बाद मैं उनसे मिलता था और उनसे पूछता था कि ब्रदर मुझे ए डी ई आता है, आप मुझे कुछ नया सिखाइए। तो फिर वो मुझे जी, समझो जी कॉर्ड है, तो मेरा फिंगर्स अपने गिटार पे ऐसे रखते थे, और फिर मैं ऐसे ही पकड़ के अपने घर आता था, ऐसे हाथ ऐसे करके। चेंज नहीं करता था, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा। फिर घर आके अपनी गिटार के ऊपर, क्योंकि कभी गिटार लेके गया, कभी नहीं लेके गया ना, तो ऐसा ज़रूरी नहीं था। बट जिस दिन गिटार नहीं लेके गया, अपना हाथ ऐसे करके अपने गिटार पे रखा, और फिर जी, फिर प्रैक्टिस करता था। अगले दिन 3 दिन की मीटिंग, ट्रैवलिंग में ऐसे हाथ ऐसे हाथ करके। अच्छा, वो मिस नहीं होना चाहिए। तो फिर दूसरे दिन उनको बजा के दिखाता था, वो खुश होते थे कि एक दिन में बंदा एक कॉर्ड सीख गया। ठीक है, आज मैं ये सीख रहा हूँ सी, तो वो सी, फिर मैं ऐसे ही लेके जाता था। अच्छा। तो इस तरीके से इजाफा हुआ, अलग अलग कॉर्ड्स मैंने सीखे। पर इस दौरान कभी भी गीत लिखना, कंपोज करना, ये कभी आइडिया नहीं था, सोचा ही नहीं था। बट इंस्ट्रूमेंट्स जो आपने गिटार से चालू किया, जो आपने बताया कि आपके पास पैसा नहीं था, कैसा बहुत स्ट्रगल के साथ आपके पास आया वो, यस, और आपने मेहनत के साथ सीखा, तो उस बीच में कोई क्लासेस वगैरह आपने नहीं, बिल्कुल कोई नहीं। क्लास नहीं? वैसा क्लास था भी नहीं। अच्छा, पहले था ही नहीं। मैं 92 की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो सिखाने वाला था भी नहीं, होगा तो भी फीस नहीं दे सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं हाँ, कर आपके पास सकते। प्लेक्ट्रम लेने की पैसा नहीं, तो लेकिन हाँ, एक बात है कि आपने शून्य से चालू किया। यस, ये बात तो सही है। आज कितने इंस्ट्रूमेंट आप बजा लेते हो? आज मैं गिटार, कीबोर्ड, तबला, ढोलक, ढोलकी, ड्रम, पैड, माउथ ऑर्गन, फ्लूट, तो कम से कम 10-11 तो मैं बजा ही लेता हूँ। और किसी का भी ट्रेनिंग नहीं हुआ है मेरा प्रॉपर। 10-12 इंस्ट्रूमेंट आप बजाता बजाता हूँ,
और उतना ही नहीं, मैं भी लोगों को बजाना सिखाता भी हूँ। ओह तो ये एक प्रभु का तो चमत्कार ये ही। एक बात बोल सकते हो, जिनको जी। इच्छा है वो कैसा भी कर यस, सकते हैं, है ना? इच्छा होनी चाहिए और प्रभु का साथ होना चाहिए। क्योंकि अधिकतर यूथ्स को जब हम एनकरेज करते हैं तो कई सारे बहाने आते हैं। आज लोगों के घर में कीबोर्ड पड़ा है, Yes. गिटार पड़ा है। मैं ऐसे कई सारे लोगों को जानता हूँ जिनके कीबोर्ड गिटार में धूल पड़ा हुआ है। आपके पास नहीं था, आपने इतना स्ट्रगल किया और आपके पास वो आया और वो उस मुकाम तक आप पहुँचे। मुझे तो इसमें एक ही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर इच्छा था। यस, वो है। और इच्छा है तो फिर बहाना नहीं है। नहीं है, आप त्याग करते हैं समय का और सीखते हैं। ओके, मैं बताना चाहूँगा, पास्टर क्रिस्टोफर सिंह जो पास्टर थे, मैं उनके पास गया कि प्रभु ने मुझे 7 दिन में गिटार सिखाया है, तो वो बहुत खुश हो गए। अब मेरा इच्छा था कि संडे क्वायर में मुझे खड़ा किया जाएगा, मुझे कहा जाएगा गिटार बजाओ, मेरा स्वागत हो, क्योंकि उस समय गिटार बहुत रेयर था। रेन इंस्ट्रूमेंट। हाँ, बहुत रेयर इंस्ट्रूमेंट, कोई हार्डली बजाने वाला था। तो पास्टर ने कहा कि ओके सैम, हमारा एक सभागृह था, दमानी सभागृह, एक बड़ा ऑडिटोरियम, एक छोटा ऑडिटोरियम। तो छोटे ऑडिटोरियम में हमारा संडे मॉर्निंग 8 बजे का सभा होता था। उन्होंने कहा अगले संडे आप 7 बजे आओ। मैं बहुत खुश। उन्होंने कहा कि झाड़ू मारना है, साफ सफाई करनी है, टॉयलेट साफ करना आपको है। लगा था आपको बजाने मिलेगा। यस, पानी भरना है, ये काम करना है। तो मैं बोला ऐसे कैसे, प्रभु ने मुझे 7 दिन में गिटार बजाना सिखाया, अब ये पास्टर जी मुझे बोल रहे झाड़ू मारो। अच्छा। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, उतनी नम्रता प्रभु ने दी कि मैंने बोला ठीक है पास्टर जी। तो मैं सुबह सुबह 7 बजे जाता था, वो पूरा हॉल जिसमें 100-150 लोग बैठ सकते, इतना हॉल, तो उसको झाड़ू मारो, चेयर सेट आपको करो। गुस्सा नहीं आया? बिल्कुल नहीं, अच्छा। एक इच्छा थी कि करना। नहीं, मेरा वो स्थान है, मुझे नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं लगा। फिर ऐसा नहीं मन बुरा में लगा कि मैं चर्च छोड़ के चले जाऊँ? नहीं, बिल्कुल बुरा लगा और थोड़ा उटपटांग लगा। मतलब लगा कि अगर जिसको गिटार बजाना आता है उसको बजाने नहीं बोल रहे, झाड़ू मार रहे, लेकिन चलो ये भी सही है। तो वो उम्र ऐसी थी 15 साल की कि चलो नो प्रॉब्लम, एक आनंद से खुशी से हमने की। और मुझे लगता है तकरीबन 3 महीने, यानी कि 12 संडे तक, 3 महीने तक मैं रेगुलर करता रहा। 2 टी-शर्ट लेके जाता था मैं, क्योंकि पूरा जब साफ सफाई को पूरा पसीने से तर होता था, फिर उसको निकल के दूसरा पहन के मैं रेडी रहता था। अच्छा। तो उसके बाद फिर हमारे कलीसिया में कोंगो था, तो उन्होंने मुझे कोंगो बजाने के लिए बोला। तो कोंगो मुझे पहले से आता था, तो फिर मैंने कोंगो बजाना शुरू किया। फिर उनका ट्रस्ट बढ़ा। फिर नहीं, तो आप कांगो सीखे थे? हाँ, मेरे घर पे, मैंने बताया मेरे घर पे ही सब था ना। लेकिन तो आपकी इच्छा गिटार बजाने की? गिटार बजाने की थी, गिटार बजाना नहीं आता था। अच्छा, तो ऐसा आपने नहीं कंप्लेन किया मैं गिटार बजाने के लिए आया तो कांगो आप मुझे दे रहे हो? नहीं, वही तो एक मासूमियत होती है ना, वही एक मासूमियत थी। और एक नया प्रभु का उद्धार मुझे मिला था ना, तो एक खुशी, एक अलग खुशी थी। उस समय किसी चीज़ का बुरा नहीं लगता था, प्रार्थना करने मिल रही है ना, चलो। अभी जैसे कि पास्टर के साथ जाना है तो उनका बाइबल पकड़ के मैं उनके पीछे जाता था। ओके, तो उनके लिए ऑटो बुलाता था, उनके लिए पानी देता था। तो ये सेवकाई जो है वो शुरुआत से करता था, एक नम्रता थी, प्रभु का धन्यवाद। तो बुरा नहीं लगा, दुख हुआ था कि मुझे, मतलब गिटार बजाना है, बट चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं कि इसमें छोड़ के चला जाऊं या मैं किसी और जगह, ऐसा नहीं था। वो हुआ तो उन्होंने कोंगो किया। और फिर और मुझे खुशी की बात मिली कि हैदराबाद से हमने कोंगो मंगवाया। तो उन्होंने बोला कि साहब तू जाएगा और तू चॉइस करके लेके आए। तो वो पैसा दिया मुझे और हैदराबाद में एक एल्डर को मेरे साथ भेजा, नहीं मुझे उस एल्डर के साथ भेजा, और हैदराबाद हम गए, वहाँ से कोंगो खरीदा। तो वो मेरे खुशी की बात थी कि मैं चर्च के लिए अपनी चॉइस का, मुझे जो कलर पसंद है, जो डिज़ाइन पसंद है, वो बजट में जो आएगा, तो मैंने वो ख़रीदा पैसा लेके। वो बहुत खुशी थी। तो कई महीने मैंने कोंगो बजाया। फिर धीरे से मुझे एक दिन गिटार बजाने के लिए मौका मिला। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हृदय देखता है, काम छोटा हो या बड़ा हो। अगर हम प्रभु के राज्य में करते हैं, कलीसिया में करते हैं, तो वो हम अपने लिए एक बहुत बड़ा बीज बोते हैं जो आने। तो आज मैं जो सेवकाई कर रहा हूँ, आज तकरीबन 26 सालों से एज अ गॉस्पल सिंगर, एज अ वर्शिप लीडर में सेवकाई कर रहा हूँ। और जो बड़े बड़े स्थानों में मैं जाता हूँ, एरोप्लेन में जाता हूँ, अच्छे होटल्स में रहता हूँ, अच्छी गाड़ियाँ पिकअप करने आती है, और सब होने के बाद मुझे अच्छे से ब्लेस भी करते हैं लोग। ये आपने कभी सोचा था ऐसा नहीं, समय आएगा आपके बिल्कुल जिंदगी में? समय नहीं, ये कभी सोचा नहीं था। बस उस समय का था कि मुझे करना है चर्च में। फिर मैं 2-2 चर्च अटेंड करता था, सुबह का
ये न्यू लाइफ चर्च जहाँ पर गिटार बजाना था, और शाम का हमारा CNA का चर्च। तो मतलब और कितना मिले, वचन सुनना, प्रार्थना करना, ये जो भूख थी ना वो तो 2-2 जगह पर मैं जाता था। तो उस तरीके से बढ़ोतरी हुई। और एक ऐड करना चाहूँगा कि जब परमेश्वर के लिए हम कुछ करने की इच्छा करते हैं, परमेश्वर हमेशा ज़्यादा देता है। ओके। क्योंकि मैंने गिटार बजाने के लिए प्रभु से प्रार्थना की थी, सिखाने, और प्रभु ने सिखाई। मैंने अभी बताया गीत लिखना, कंपोज करना, गाना कभी मेरे माइंड में नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने वो बोनस में दिया। अच्छा। यस। और फिर मैंने गीत लिखना शुरू किया, छोटे छोटे प्रभु के वचनों के ऊपर, और अपने दोस्तों को सुनाता था। मराठी में कहते हैं चारोळ्या, लेकिन 4 लाइन का एक पोएम, 4 लाइन का, तो वो मैंने लिखना शुरू किया। और तो वैसे धीरे धीरे बढ़ोतरी हो गई, धीरे धीरे बढ़ोतरी। लेकिन मैं तो उस समय गाता नहीं था। मेरे बड़े भाई दोस्त है दीपक डोलारे, वो गाते थे, वो हमारे आगे थे लीडर, हम उनके पीछे थे। तो ऐसे शुरू हुआ, और ये सिलसिला हुआ 92, 3, 4, 5, 6 तक। तो आपने सबसे पहला सॉन्ग कौन सा लिखा? हाँ, तो मैंने अभी पहला सॉन्ग तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि बहुत पुरानी बात है। क्योंकि मैंने सुना हो कि आप 300 से अधिक यस गाने को आपने लिखा है, कंपोज किया है। कंपोज किया है। राइट। तो जब मैं मुंबई आया 92 में, तब जो चर्च है न्यू लाइफ चर्च मलाड का, वहाँ पर मैं जाता था। और वहाँ पे भी एक गवाही है। मेरा एक दोस्त है प्रमोद ससाने, जो उस चर्च में लीडर था, और वहाँ पर कोई वर्शिप लीडर नहीं था। और वो लोग बहुत ही मुश्किल से उनका आराधना चल रहा था, मतलब सुर नहीं है, ताल नहीं है, कोई गा रहा है, कोई पूरा अच्छे से नहीं होता था। तो उसने पास्टर से कहा कि मेरे दोस्त है सैमसन अडसोले, वो बहुत अच्छे वर्शिप लीडर है। क्योंकि तब तक मैं सभाओं में गाना शुरू किया था, गिटार आ चुका था, शोलापुर के अलग अलग गाँवों में मैं जाता था। तो वो उसको पता था कि उन्होंने कहा कि अगर ये भाई हमारे चर्च में आते ना तो हमारा वर्शिप बहुत अच्छा होगा। तो बाकायदा उन्होंने अपनी प्रार्थना की जो लिस्ट होती है उसमें मेरा नाम डाला था कि प्रभु सैमसन अडसोले ब्रदर को हमारे चर्च में भेजो, ऐसा वो प्रार्थना करते थे। अच्छा। यस। तो और यहाँ पर मैं तब जॉब के सिलसिले में बहुत जगह धक्का खाया, जॉब नहीं मिलता था। फिर मैं 92 में मुंबई आया, नवंबर के 92 में मैं आया, और उसी सैटरडे में निकला, संडे पहुंचा। मेरे दोस्त ने मुझे पिकअप किया, फ्रेश होकर हम चर्च में गए, और मुझे बहुत अच्छे से उन्होंने स्वागत किया, क्योंकि उनके लिए मैं उनकी प्रार्थना का उत्तर था जो मुझे नहीं पता। तो उन्होंने स्वागत किया और सीधा गिटार हाथ में थमा दिया, बोला ब्रदर लीड करो। और मेरे लिए तो नई बात नहीं थी, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं किसी चर्च में आया और उन्होंने मुझे लीड करने के लिए बोला। और जैसे ही प्रभु का अनुग्रह से मैंने गाना शुरू किया, तो एक अद्भुत प्रभु की उपस्थिति थी। सभी लोगों को लगा कि सच में हम जिसके लिए प्रार्थना करते थे प्रभु ने उत्तर दिया। तो वो मेरा एक अनुभव है। और फिर उस समय मेरे कई सारे गीत मैंने लिख चुका था, लेकिन अब उसको रिकॉर्ड करना ये तब तक मायने में नहीं था। मुंबई में आकर इन चीज़ों को मुझे लगा कि मैं भी कर सकता हूँ। कुछ दोस्तों से मिला, स्टूडियोज़ देखे, उस समय कैसेट्स होती थी, भाई विजय बेदरे की कैसेट। अच्छा। हाँ, फिर रति का कैसेट नाम की कंपनी है, तो वो सारी सुनता था। बट वो करना बहुत मुश्किल था। बहुत मुश्किल, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। फिर किसी तरह से फिर मैंने पैसा जमा उस किया। दौर में जब आप मुंबई आए जी, 92 की बात कर रहे 92 शायद की आप। बात कर तो 92 में जब आप मुंबई आए तो हमारे 92 में मेरा उद्धार हुआ। ओके। ठीक है। 96, 97 में मैं चेंबूर में था, चेंबूर में। पास्टर शेखर कल्याणपुर के साथ में। वापस गया 99 में, मैं वापस आया मुंबई फिर से 92 में उद्धार हुआ, 99 में मैं मुंबई आया। तो जब आप 99 में जब मुंबई में आए तो उस समय 90s का दौर चल रहा था। यस। मेरे ख्याल से बॉलीवुड सॉन्ग्स बहुत चल रहे थे Yes. वो टाइम में, क्योंकि 90s के गाने जो आज भी लोग गुनगुनाते हैं, Yes. तो बॉलीवुड अपने जगह पे तो हिट हो ही रहा था। राइट। तो ऐसे समय में हमारी मुंबई की क्या स्थिति थी गॉस्पल सिंगिंग वर्ल्ड में?